सरकार ने घाटी में विस्थापित कश्मीर पंडितों की पहली हाउसिंग सोसाइटी के मूल्यांकन के लिए 3 सदस्यों के पैनल के गठन का वादा किया है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने अपने स्थायी निवास के लिए श्रीनगर में पहली हाउसिंग सोसाइटी स्थापित की है। सोसाइटी के 3 सदस्यीय पैनल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक मनाविता, सचिव सतीश महलदार और सदस्य कमल चौधरी समेत पैनल ने मंत्री के साथ पहली हाउसिंग सोसाइटी, प्रवासी संपत्तियों पर अतिक्रमण और सरकार की वापसी और पूर्णवास नीति पर चर्चा की। बता दें कि 1990 के दशक में आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया। अब करीब 3 दशक के बाद कश्मीरी पंडितों ने पहली बार पूर्णवास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। स्थापित पंडितों की एक समूह ने श्रीनगर में विस्थापित रेजिडेंट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीकरण कराया है। पैंतीस साल बीत गए और कश्मीरी पंडित अभी तक कश्मीर वापस नहीं लौट पाया। जिस जगह पर हम इस समय मौजूद है, 1990 में इस मोहल्ले में लगभग 200 कश्मीरी पंडितों के घर हुआ करते थे और ये जो आप तस्वीरों के जरिए भी घर देख रहे हैं, बिल्कुल इन घरों में कश्मीरी पंडित खुशहाल जिंदगी काटते थे। लेकिन जब 1990 का वो दौर गुजरा जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया और तब से लेकर आज तक कई सारी सरकारें बदली, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या पीडीपी बीजेपी की बात करें, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडित को वापस लाने में सब नाकाम हो गए। आज फिर से बात चली है कि कश्मीरी पंडित अब खुद से यहां पर जमीन लेने की सोच रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप केंद्र की सरकार से मिला और कई सारे मिनिस्टर्स ने भी आश्वासन दिया कि उनके लिए जमीन जो है फराहम की जाएगी। मेरे साथ बबलू जी है जो कि कश्मीरी पंडित है और इन्होंने वो हालात देखे और आज जो ये डेवलपमेंट हो रही है इसको लेकर बबलू जी, एक कश्मीरी पंडित, क्या सोच रहा है? बबलू जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने वो 1990 का दौर भी देखा है और आज के हालात भी देख रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब इस पूरे इलाके में कश्मीरी पंडित रहते थे, लेकिन आज कोई नहीं बचा। क्या लग रहा है आपको जो आज डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब अलग से जमीन ली जा रही है, तो कैसे देखते हैं आप एक कश्मीरी पंडित की हैसियत से? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर करीबन 200, आपने बोला 200 नहीं, करीबन 2-2.5 हज़ार फैमिली रहा करते थे। पूरे हबकदल ये पूरा गढ़ माना जाता था पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का। 90 तक, 90 के बाद जो हालात 90 में ख़राब हो गए तो उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा। वो चले गए कोई जम्मू, बाकी स्टेट्स में गए यहाँ से। तो अभी गिने चुने यहाँ मुझे लगता है कि अगर कोई रह रहा होगा कोई 5-7 घर, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बाकी रहा सवाल आपका कि जो आप बोल रहे हैं कि नई कोई तंजीम निकली है, वो चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन, तो अब उनमें 30% वो अपना देगा और 70% गवर्नमेंट देगा। ठीक है, जिन्होंने कदम उठाया उनके लिए भी ठीक है, मुबारक हैं उनको भी। चलो वो कोई कदम उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है उनके लिए। मगर साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई साहब, एक रिलीफ होल्डर से पूछो कि आप 300 रुपये दे सकते हैं। 30,000 की बात नहीं है या 30% की बात नहीं है, क्या वो तैयार हैं? उनको ये सोचना चाहिए कि जगती में जो रिलीफ होल्डर है, चलो मुलाजिम की छोड़ो, मुलाजिम लोन शोन निकालेगा, कुछ भी करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप उनसे ये भी पूछो कि किस बेस पर आए। यहाँ आपको अगर लग रहा है कि अभी आप सिक्योर हैं यहाँ, तो ठीक है, अच्छा कदम है। लेकिन मेरी यही राय थी कि सबसे पहले यहाँ के जितने भी हमारे यहाँ के मुसलमान धर्म गुरु हैं, जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी यहाँ फिरके रह रहे हैं, सबसे पहले एक टेबल पर एक टाइम बातचीत आपस में करें, आपस में बैठें और हमसे ये बताया जाएगा कि आप कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं जो हर समय बोलते आए हैं और बोलते भी रहे हैं, हम भी बोलते हैं, तो क्यों ना भाई बंदी की तरफ से वन टाइम इसका सोल्यूशन निकालेगा ताकि कल कश्मीरी पंडित को फिर वापस पलायन नहीं करना